देवतुल्य आइयो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार के मांगे 883 दिन बुधवार तारीख 13 मार्च 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आदिश्याम दीक्षित साहब जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैट से हैं। आज आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन पार्ट 32। और इसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो है सुनहरा भविष्य। आप ज्यादा सुन लेते हो। आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय कृपा। सभी बंधु बांधवों का अभिनंदन। इस बसंत के पर्व पर, जिसमें विविधता से सारा संसार आनंदित हो रहा है, तो इच्छा हुई कि अपने भविष्य का दर्शन करें। चलिए आइए। नाप लेने आए हो? ठीक, अभी अच्छा। अरविंद भाई साहब आवाज बंद करो। ठीक है। हाँ, वेलकम। तो आज के स्वाध्याय सत्संग के चिंतन शिविर में सभी बंधु बांधवों का स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले गुरुदेव की आराधना। वंदे भगवती देवी श्रीरामञ्च जगद्गुरुम् पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुर्मुर् प्रणमामि मुर्मुर्। गुरुदेव और माता सत्ता को नमन। गुरुदेव ने केवल एक गायत्री मंत्र को लेकर एक मसाल संगठन खड़ा किया, जो दिन दूनी रात चौगनी अपनी किरणें बिखेर रहा है। तो आज के इस भगवत दर्शन श्रृंखला 32 में अपने सुनहरे भविष्य की दिग्दर्शन की ओर दिशा है वो रहेगी। तो माँ गायत्री का आह्वान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओंकार स्वरूप, ओंकार स्वरूप बोलिए।
स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत के नियंता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के दृष्टा, पंचकोशातीत सच्चिदानंद स्वरूप, उस वर्ण करने योग्य सविता, सर्वश्रेष्ठ देव का ध्यान करते, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओंकार स्वरूप स्थूल सूक्ष्म और कारण जगत के नियंता, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के दृष्टा, पंचकोशातीत सच्चिदानंद स्वरूप, उस वर्ण करने योग्य सविता, सर्वश्रेष्ठ देव का ध्यान करते, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। ओम। स्वाध्याय सत्संग शिविर में हम अब सभी साथियों को 883 एपिसोड हुए, जिसमें पूरे तरह से 32 एपिसोड में स्वयं की सहभागिता भी रही। आज 32वां एपिसोड है ये, और 8 से 51 ऐसे शिविर रहे जिसमें हम अदृश्य रूप से जुड़े रहे। गीता जी में तो मात्र 700 श्लोक ही हैं। हमारी यात्रा बहुत लंबी हो चुकी है। आचार्य कहा करते थे कि एक बार गीता का अगर स्तवन हो जाएगा तो पूर्णता मिल जाएगी। आचार्य श्री का कहना यह था कि मात्र गायत्री मंत्र के जप से ही काम बन जाएगा। गायत्री मंत्र में तो 24 अक्षर का ही विस्तार है, और अगर पीछे लौटेंगे तो गीता जी कहती हैं कि केवल ओंकार के स्मरण करते हुए, मुझे ध्यान करते हुए पा जाएगा। तो कुछ 883 एपिसोड्स में कुछ काम बना कि नहीं बना, इसके रिव्यू करने का समय आज आया है। तो हमने टॉपिक लिखा है सुनहरा भविष्य। कुछ काम बना कि नहीं बना। हम दो शब्द लेके चल रहे हैं, स्वाध्याय और सत्संग। तो क्या सत्संग के हम करीब से भी गुजरे? जैसे आग कहीं जल रही हो और आग के पास से कोई गुजरेगा तो अगर छू जाएगा तो उसमें विलीन हो ही जाएगा, और अगर दूर भी रहा तो कम से कम सेक तो उसे लगता ही रहेगा। एक रचनाकार ने कहा कि घर पास बैठोगे आग के जाकर, अगर पास बैठोगे आग के जाकर, उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। ये माना कि कपड़े बचाते रहे तुम, मगर सेक तो रोज खाते रहे तुम। तो इस लवादे को जिसे हम ओढ़े बैठे हैं, इसको देहदान अगर हम नहीं भी कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन सेक तो खाया है। सत्संग क्या है, अगर इसकी एक झलक भी हमको हो जाएगी तो बेड़ा पार हो जाएगा। आचार्यों ने, मुनियों ने, साधकों ने, ऋषियों ने जोर जोर से सत्संग की महिमा गाई है, और हम लोग उसी सत्संग की नाव में रोज बैठ रहे हैं।
सारे वेद वेदांतों के सार स्वरूप बहुत सुप्रचलित महाकाव्य है। रामचरितमानस के रूप में बाबा ने हमें दिया और इसको सहज से लोग समझते हैं और अध्ययन करते हैं। तो बाबा अपनी शुरुआत के काल में जैसे ही बालकांड लिखते हैं तो सत्संग के बारे में बताते हैं। हम भी जरा सत्संग की सेक खा के देखते हैं कुछ काम बनेगा कि नहीं, कुछ भविष्य सुनहरा है कि नहीं है, ऐसे ही कट जाएगी। बाबा कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बाबा ने कहा कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और उसके लिए शर्त लगा दी कि राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो हमें तो ये देखना है कि हम पे राम की कृपा हुई है कि नहीं। हम इतने दिन से सत्संग में यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि बाबा कह रहा है कि 60 भी सुधर जाते हैं सत्संगति से। 60 सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। पारस के स्पर्श मात्र से 60 हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि 60 क्या है। सा से लेकर ठा तक की जो यात्रा किया है वो 60 है। तो राम कृपा बिन सुलभन सोई, राम कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं है। बाबा बड़े जोर जोर से बताता है कि राम कृपा क्या है। 84 लाख योनियों में जितने जीव घूम रहे हैं उनमें से हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है। ये कोई हमारे कर्मों से मिला है क्या? कबहू की करे करुणा नर देई, देतई सबिनु है तू सनेई। ये परमात्मा ने कृपा की और ऐसी कृपा हुई कि आदमी का शरीर मिल गया। 84 लाख योनियों पे अगर हम नजर डालेंगे तो सत्संग की महिमा समझ में आने लगेगी। किसी को भी सत्संग करने का मौका नहीं है आदमी के अलावा। जिन आचार्यों ने अनुभव किया उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो मनुष्य का शरीर है इसी में संभावनाएं हैं देवत्व पाने की। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा और माता भगवती देवी कह रही हैं कि सतयुग आ गया है, देवत्व इसी से मिलेगा, मात्र गायत्री साधना काफी है। बाबा कहता है कि राम की कृपा इससे बड़ी क्या होगी कि आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। कल्पना करिए अगर ये मेरा मनुष्य शरीर ना हो और मैं यहाँ प्रकृति में हूं तो मेरी क्या अवस्था होगी। इसीलिए भगवान भी बराबर कह रहे हैं कि अंत काले सुमामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। जो हमारा धाम है, एपिसोड है, जहाँ हमारा स्थान है, जो हमारी सदगति है, हैं? अब बराबर इस बात की बात हो रही है कि एक तो हमें बात समझ में आ रही है कि हमें आदमी का शरीर मिल गया है, तो अब कोई चांस नहीं है हमारे पास कि हम इतर योनियों में जाने का उपक्रम करें। और इस योनि में क्या लाभ है?
स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, और ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इसमें एक गारंटी है। अब गारंटी है कि इस नसैनी पे चढ़ के चाहे तो स्वर्ग का आनंद ले लो, चाहे लौट के नरक योनि में चले जाओ। और ये अपने धाम में जाने का भी रास्ता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य और भक्ति तीनों का आनंद देने वाली है। हनुमान जी जब लंका प्रवेश किए हैं तो लंकिनी ने ये उपदेश दे दिया, कह दिया कि सत्संग एक क्षण का भी धरे तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव लव जो है बहुत छोटी इकाई होती है समय की। अब देखिए हमारी समस्या क्या है। मनुष्य का शरीर धारण करने से ही अगर कल्याण हो जाता तो मनुष्य लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मनुष्य बन रहे हैं। लेकिन बाबा इसमें बराबर कह रहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। इसका मतलब ये विवेक कोई ऐसी चीज है जिसके बिना काम बनेगा नहीं। तो विवेक क्या है? विवेक खुली आंख से देखना है कि भाई इसमें काम की कौन सी चीज है और गैर काम की कौन सी चीज है। आत्म तत्व क्या है, अनात्म तत्व क्या है। जब इसका विचार होने लगे, क्योंकि हम सब लोग मुनि हैं इस योनि में जो पैदा हुए हैं, और सत्संग के पास बैठे सब मुनि हैं कि मनन कर रहे हैं। और मनन किसका कर रहे हैं? जो श्रवण किया, जो सुना कानों से, उसका मनन कर रहे हैं। और मनन करने के बाद अगर निधिध्यासन भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि अब सत्संग की डोर जुड़ गई है। यानी ये विवेक जो है वो सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संग में है अपने स्वरूप का अवलोकन। देखिए इससे स्वाध्याय जुड़ा हुआ है, स्व अध्याय। भूर भुवः स्व। भूर हुआ स्थूल, और भुव हुआ सूक्ष्म, और स्व हुआ उसका कारण। तो अपने रूट का पता हमने कर लिया तो हम अपने आप में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। इस काल के महर्षि अरविंदो कहते हैं कि अगर देवत्व की कोई संभावना किसी शरीर में है तो वो मानव देह में ही है। ये हाईली एलिवेटेड स्पेसी है, योनि है। अब देखिए ये क्यों है ऐसी योनि। बाबा कहता है कि चार खान संतते अवगाही। चार खानियां हैं, खजाने। उनमें से हम सबसे ऊंची श्रेणी में। हम जो है जेर से उत्पन्न है, वायु से। फिर वायु के बाद अग्नि का नंबर आता है। अग्नि से पैदा वाले अंडज हैं, पसीने से पैदा होने वाले स्वेदज हैं, और पृथ्वी से पैदा होने वाले उद्भिज हैं। इस मानव सृष्टि में, यहाँ ये जो ब्रह्मांड में जो सृष्टि है उसमें हमारी श्रेणी नंबर 1 पे है। तो बाबा कह रहा है कि चार खान संतति अवगाही, और अजहुन कर विचार मन माही। अजहू विचारे विकार तज भज राम जन सुखदायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रत्नम भज
चक्रधर सुरनायकम। क्यों? कि बिनु हेतु करुणा कर उदार, अपार माया तारणम। कैवल्यपति जगपति रमापति, और प्राणपति गति कारणम। ऐसे परमात्मा को जिसका अनुभव हो रहा है, उसके साथ रहने की एडवाइस बाबा देता है। क्यों? कि बिनु सतसंग भगति नहीं होई, बिनु सतसंग भवति नहीं होई, और ते तब मिलाए द्रव्य जब सोई। परमात्मा जब द्रवित होता है तो सत्संग और भक्ति मिलती है। कैसे पता लगेगा परमात्मा द्रवित हो गया? कैसे पता लगेगा परमात्मा की कृपा हुई? एक तो कृपा दिख ही रही है साक्षात, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, मौज ही मौज आ रही है इसमें। क्या मौज है? ये संसारी मौज नहीं है, अपने स्वरूप के साथ आनंदित होने की जो मौज है वो किसी दूसरे स्वरूप में नहीं है। रूप में आनंद नहीं है, आनंद स्वरूप में है। स्वरूप के अंदर ही आनंद की व्यवस्था है। तो जब द्रव्य दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। साधु की संगत मिल गई, यानी सत्संग मिल गया साधु पुरुष की, उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से, उसके साथ के समागम से पाप स्वाभाविक रूप से नष्ट होते हैं। साधु पुरुष के पास जो हवा चलती है उससे टच होकर के वही पापों को नष्ट कर देती है। क्यों? उसके आचरण को जब हम देखते हैं, जिनके मिले दुख सुख समान, अब द्वैत खत्म हो गया। अमानतादिक गुण भय, अभी तक कोई बेइज्जती कर देता था हैं, तो पूरा शरीर जल जाता था, अब वो गुण हो गया। अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध से सहज ही गए। अब साधु के साथ रहने से सुबोध का जन्म हो गया, यानी जो अंतःकरण में मलिन वृत्तियां थी, जो मैल थे, वो अपने आप कट गए। ये साधु संगति का प्रभाव हुआ। क्या परिणाम होता है? कि सेवत साधु द्वैत भय भागई, सेवत साधु द्वैत भय भागई, और श्री रघुवीर चरण ले लागई। श्री रघुवीर चरण ले लागई, और मोह जनित विकार सब त्यागई, और तब फिर निज स्वरूप अनुरागई। देखिए, अंतःकरण की मैल की सफाई अगर होती है और उसमें अगर सक्षमता आ जाती है तो अब कुछ और करने की जरूरत नहीं। इसलिए जितने भी आचार्य कहते हैं कि साधना, उपासना, आराधना, इनके बीच में आधार क्या है? आधार है अंतःकरण की शुद्धि। ये जो अंतःकरण है, ये काम क्रोध लोभ मोह और भय, पंच तन्मात्राएं, पांच महाभूतों की उत्पत्ति का कारण है, उसी का ये एक्सटेंशन है। तो साधु के साथ बैठने से, साधु की संगति से द्वैत का भय समाप्त हो जाता है। मोह जनित विकार सब त्यागई, तब फिर निज स्वरूप अनुरागई।
और अपने स्वरूप को अगर अनुराग होने लगे, अभी हम किससे प्यार कर रहे हैं? भौतिक शरीर से। और सूक्ष्म शरीर में भी जो मलिनता है, राजसी और तामसी जो मलिनता है, उससे प्यार कर रहे हैं। किससे प्यार कर रहे हैं? आसुरी वृत्तियों से। आसुरी वृत्तियां क्या हैं? जरूरत से ज्यादा संग्रह, सामान ले जा नहीं पाएंगे लेकिन इकट्ठे करने की वृत्ति हो गई। तो प्रमाण हुआ कि साधु के सद्वृत्ति, साधु के साथ उठने, साधु के साथ से द्वैत का भय भाग गया। और क्या हुआ? अपने स्वरूप का दर्शन हुआ। रूप का नहीं, रूप तो देख ही रहे हैं, नाम भी रख लिया है, राधे श्याम, सीताराम, देव ऋषि, और क्या क्या नहीं नाम हमने अपने रख लिए हैं। लेकिन रूप से काम नहीं बन रहा है, नाम और रूप से गति नहीं है, स्वरूप की गति है। तो स्वरूप क्या है? तब निज स्वरूप अनुरागई, अनुराग ते निज रूप जो, जगते विलक्षण देखिए। अब क्या होगा कि संसार बिल्कुल विलक्षण दिखाई देने लगेगा। संतोष सम शीतल दयादम, पापवंतन लेखिए। पहला गुण होगा कि संतोष का उदय हो जाए। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि इन नियमों का पालन करो। कौन कौन से हैं? 5 जो नियम है: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, संतोष, शुचि, यानी सुचिता आई, मन के मैल गए, संतोष का उदय हो गया, तो कैसा लगेगा स्वरूप? निर्मल निरामय एक रस, अब हरस शोकन व्यापही, और त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। अब ये त्रिलोकी में पवित्र हो गया। जिसकी ऐसी दशा हो गई वो नारायण के स्वरूप में ही मिल गया। जैसे जटायु महाराज जो हैं, भगवान का रूप धारण करके गए लोग को। तो अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, जो ये पंथ चले मन लाई, देखिए हमारे पास एक जबरदस्त औजार है, मन। जो ये पंथ चले मन लाई, तो हर काहे न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावई, ते मग चलत सब सुख पावई। पावे सदा सुख हरि कृपा, पावे सदा सुख हरि कृपा। संसार आशा तज रही, और सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन, बात कोटिक को कही। तो सूत्र दिया, देखिए: द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पारन पाइए। द्विज, देव, गुरु और संत, 4 हमारे साथी। पहला साथी है द्विज। द्विज किसको कहेंगे? द्विज को हमने कई बार परिभाषित किया और देखा और सुना। द्विज का मतलब 2 जन्म, जन्म, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, वो द्विज है। जैसे एक बार जन्म तो सभी जानते हैं कि गर्भ काल से हम आए हैं, और एक क्षुद्र शरीर को लेके। जन्मना जायते शूद्र, शूद्र माने क्षुद्र, अल्प होता है, शक्ति अल्प होती है। कोई भी उठा के पता लगे मसल दिया बीज की तरह, समाप्त हो गया। सामर्थ्य कम होती है, प्रकट नहीं होती है। जन्मना जायते शूद्र, और संस्कारात द्विज उच्यते। अब उसका हमने संस्कार किया।
गुरु ग्रह परन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। संस्कार हुआ, तो संस्कार से प्रस्फुटित हुई इसमें ऊर्जा। और विद्यात विप्रत्वम, अब उसने अगर विप्र ने अनुभव में आ लिया तो वो अब विप्र हो गया, द्विज से विप्र। और त्रयोदय श्रोती उच्चते, और तीनों हो गया तो श्रोती ब्राह्मण हो गया, ब्रह्मनिष्ठ श्रोती ब्राह्मण। तो सत्संग को सुनने के लिए, ज्ञान को पाने के लिए श्रोती ब्रह्मनिष्ठ को वरीयता दी गई, क्योंकि उसने अनुभव में लिया। वो शास्त्र की बातों को बता भी सकता है साफ साफ, और अनुभव में आई बातों को शेयर भी कर सकता है। तो कहा कि भाई एक तो द्विज हो और देव हो, देव ऋषि हो। देव कैसे? देखिए, देवता इस शरीर में हमेशा विद्यमान है, बिना देवताओं के शरीर का कोई काम चल नहीं रहा है। हमने सूक्ष्म शरीर को पढ़ के देखा था कि इसमें एक त्रिपुटी है, हर इंद्रिय का एक देवता है। तो उस देवता की अगर आप पे कृपा हो जाए, और देवों का देव महादेव है, और ऐसे सबका इंद्रियों का देवता इंद्र है, ये साक्षात्कार, तो उसकी कृपा हो। द्विज की कृपा, देव की कृपा। द्विज देव गुरु। गुरु कहाँ है भाई? देखिए, गुरु ये बैठा हुआ है। वंदे बोधमयम गुरुम शंकर रूपिणम, यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। तो ये रास्ता दिखाता है कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। तो ये बोध तत्व एक गुरु है, यहाँ बैठा हुआ है। इसका कैसे प्रादुर्भाव होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो जुदिज देव गुरु हरि संत बिनु। देखिए, हरि कहाँ विराजमान है? देखिए जरा सा ध्यान से। हा कहाँ बैठा हुआ है? कंठ में। और री कहाँ बैठा हुआ है? मूर्धा में। रेटु रसा मूर्धन्या, aqua विसर्जनीय कंठा। तो ये जो आपका आवाज आ रही है, जब हा से री तक पहुंच जाएगी तो हरि की कृपा हो जाएगी। ह री, ह री, मूर्धा में। ये जो चेतना है जब ऊर्ध्वा तक पहुंचेगी तो हरि की कृपा हो जाएगी। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु। और संत को आपने देख ही लिया। संसार पार न पाइए, ये जाने तुलसीदास, त्रास हरन रमापति गाइए। बाबा कह रहे हैं कि देखो, मैंने तो यही अनुभव किया कि उन रमापति को गाओ खूब जोर जोर से। गाने के बाद जप आ जाएगा, जप के बाद रमण हो जाएगा। श्रवण मनन और निधिध्यासन। तो सत्संग के लिए आवश्यकता हुई विवेक की। बिनु सत्संग विवेकन होई। तो इस सत्संग शिविर में विवेक का अगर उदय हुआ है तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा इस साधु संघ के साथ हुई है। अब देखिए, सत्संग और स्वाध्याय दोनों एक ही के पर्यायवाची हैं। इसमें हम कहाँ पहुंच रहे हैं? स्व के अध्याय। पूरी स्टडी हमारी चल रही है स्व में। अब देखिए, स्व की ही बात करते हैं। गायत्री मंत्र की साधना में सबसे पहला उच्चारण है ओ।
दूसरा उच्चारण है भू भुव स्व। ये 3 महाव्याहति हैं और मूल में ओंकार है। ओंकार की विशद व्याख्या उपनिषदों में आई है। वेद का कोई मंत्र बिना ओंकार के निष्प्राण है। 5 मंत्र दिए हैं और पहले में ओम लगा हुआ है तो 4 मंत्र उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मूल में हुआ ओमकार। ओमकार को जानने अभ्यास में लाने के लिए हम ओम की ध्वनि का देखिए सत्संग के प्रारंभ में भी उच्चारण करते हैं और अंत में भी 3 बार ओम की ध्वनि करके नमस्ते। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई? कैसे गोल्डन एरा आएगा? ओंकार के प्रस्फुटन के लिए, जानने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा मांडूक है जो उछल उछल के चलता है मेंढक की तरह से। उसमें इसको विस्तार दिया है। योग साधना के विद्यार्थियों को ओंकार की ध्वनि के बारे में अभ्यास के बाद ज्ञान हो ही जाता है। ये जो आकार की ध्वनि है, ये अखिल ब्रह्मांड का स्थूल स्वरूप है, भू है, ये प्राण है। भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, भूरग्ने प्राणाय स्वाहा, ये प्राण है। प्राणाय स्वाहा। अभी अब भू में जाएंगे, पहले तो भू की बात कर बरवाए भी हैं, पहले भू की बात कर लेते। भू माने जिसमें हम बैठे ठहर सकते हैं, स्थान है। देखिए हम लोग वी आर कंडीशनड इन टाइम एंड स्पेस, वी आर ऑब्जेक्ट्स इन टाइम एंड स्पेस। हम टालते रहते हैं कि देखिए कैसा है कि भविष्य हमारा सुनहरा होगा। अरे भाई वर्तमान क्यों नहीं है? वर्तमान होगा तो भविष्य तो सुंदर है ही है। और भूत क्यों नहीं सुंदर था भाई? क्या बात हो गई? ये भूत, वर्तमान और भविष्य, ये हमारी काल की कैलकुलेशंस हैं। उसको समझने के लिए हमने 3 भाग कर दिए। जबकि एक्चुअली क्या है, ये स्पेस जो है यही टाइम है और टाइम ही स्पेस है और टाइम ही ऑब्जेक्ट है। तीनों में कोई अंतर नहीं है। जब गहराई में उतरेंगे कि भाई मैं कहां से यहां आ गया और कब आ गया और मैं कौन हूं, ये 3 टुकड़े क्या हैं, ये कहां से प्रेसिपिटेट हो गया, तब पाएंगे इट इज ऑल कंपोज इन आकाश। केवल आकाश से कुछ नहीं है। आकाश में केवल प्राण शक्ति घूम रही है और प्राण शक्ति गई, नमस्ते, बाय बाय। इसका ही सृजन हो रहा है। प्रश्नोपनिषद में उपाख्यान आता है कि यहाँ कुछ नहीं है, रय है और प्राण है। रय सभी मूर्त और अमूर्त पदार्थ हैं और प्राण वो विलक्षण परमात्मा के स्वरूप की शक्ति है जो जड़ है। उससे इतना काम चल रहा है कि इसमें ज्ञान, नियम और बलपूर्वक क्रिया हो रही है। तो इसमें कोई धोखे में आने की चीज नहीं है। सत्संग क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण ये है कि हमने अपने को कर लिया छोटा। साइज है हमारा ब्रह्मांड के बराबर। जैसे मान लीजिए अगर हम पैदल चलें तो स्पीड क्या होगी, और साइकिल पे चलें तो क्या होगी, मोटरसाइकिल पे चलें तो क्या होगी, और कार में कितनी होगी, और फिर जहाज में कितनी होगी, फिर रॉकेट में कितनी होगी। जिस चीज को हम पकड़ लेते हैं वही हमारा साइज हो जाता है। तो यहां आने के बाद हमने क्या पकड़ा? जितनी भी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं परमात्मा की, वो पकड़ ली और धन बना लिया उनका कि भाई यही हमारी संपदा है।
परमात्मा की कृपा हुई तो साथ में एक पुत्र पैदा हो गया, इच्छा हुई कि भाई हम एक से अनेक हो जाएं, परमात्मा अनेक हो गया, हम भी हो जाएं। पुत्रेषणा ने गजब कर दिया, हो गया पुत्र। बात अब मानता नहीं है, हमारी इच्छा के अनुरूप चलता नहीं है, दुख की बीमारी खड़ी कर दी। और क्या हुआ, ब्रह्मा बन गए तो विष्णु भी बनेंगे। अब उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। क्या कर रहे हो? अरे साहब बाल बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप बाल बच्चों को पाल सको? एनीवे, अब बाल बच्चे पाल लिए, अब क्या करें? बच्चे सुनते नहीं कोई किसी की, अब क्या करें भाई? अब ये हुआ कि कम से कम इतना बड़ा लोक है और हमें इतना बड़ा पद है और हमें इतना ज्ञान है कि हम प्रवचन कर लेते हैं और हम इकट्ठी भीड़ कर लेते हैं और बैठ के हम लोग कहते हैं भाई बहुत बढ़िया है ये तो। चाहे हम 20 तरह के काम करें भोग के, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रचेतसाम व्यवसाय आत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ऐसी बुद्धि कभी भी समाधि में नहीं जाएगी, कभी भी। भोग और ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य भी मिलता रहे, माला भी पड़ती रहे और भोग में लिप्त रहे, तो आ गई लोकेशना। ये 3 ईषणाओं ने गजब कर दिया है और इन्होंने गजब करके वो हमारी हालत बनाई है कि अपना स्वरूप तो दूर रहा, रूप के भी बारे न्यारे हो चुके हैं। तो इस हालत से हम गुजर रहे हैं। सत्संग की प्राप्ति न होने का कारण ये हुआ कि छोटी छोटी चीजों को हमने इकट्ठी करके रख लिया। यानी यहाँ जो हमारा काम था उसे तो गए भूल और पुरुषार्थ में लग गए। पुरुषार्थ क्या लग गए कि कामना इस कदर बलवती हो गई कि धीरे धीरे करके कंकड़ पत्थर इकट्ठा करना शुरू किया, रुपए पैसे इकट्ठा करना शुरू किया, औलाद इकट्ठा शुरू किया, समाज इकट्ठा शुरू किया और सबके साथ जुड़ के भाई के अब हमें ही मुखिया हैं, हमें ही मानो और किसी को नहीं मानो। सर्वश्रेष्ठ महात्मा हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ पद धारक हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, साहब क्या कहें क्या नहीं कर सकते। ये जैसे जैसे आवरण चढ़ता जाता है, क्योंकि था तो खाली ना, बिल्कुल आकाश था। ये सारी सृष्टि क्या होगा? पृथ्वी जल में जाएगी, जल अग्नि में जाएगा, अग्नि वायु में जाएगी, वायु आकाश में चली जाएगी, आकाश में नमस्ते। स्वरूप ऐसा का वैसे ही रहेगा, सृष्टि वैसे ही वैसी परिवर्तित होती रहेगी। तो स्वरूप का भान न होना ही इस बात का प्रमाण है कि सत्संग नहीं मिल रहा है। सत का संग, सत्य तो स्वयं स्वरूप है ना। तो ये स्थूल जगत है, ये पूरा स्थूल ही स्थूल है। सारा स्पेस जो संसार में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, ये सारा स्थूल है। तो मांडव्य ने कह दिया कि देखो, एक तो आप अकेले हो और अकेले को आपको छोड़ दें तो बाहर दुनिया है सारी। यानी एक समष्टि है, एक व्यष्टि है। व्यष्टि में तो आप अकेले हो और समष्टि में बाहर का संसार है। तो वे किससे बना है? साहब ये तो आग से बना हुआ है। इसमें जब तक आग रहती है तब तक ये रहता है, आग नहीं रहती है तो फिर ये हवा होके छू हो जाता है। शरीर में जब तक अग्नि है तब तक ये जिंदा है, तब तक इसमें वायु भी चलित हो रही है। अग्नि खत्म हुई, ठंडा पड़ गया, देखा भाई, देखो हाथ पैर, सबसे पहले देखा पैर ठंडे हो गए, अरे भाई गड़बड़ होगा। ऊपर देखो और अरे अब तो नाड़ी भी नहीं दिख रही है कहीं। अच्छा, अब क्या हुआ? अब तो आंखें भी बंद हो गई, हिल रही है, समाप्त हो गई लीला। यानी प्राण तक ही लीला सीमित है और किसी से नहीं है, इसी से ये इंजन चल रहा है। तो जो स्थूल जगत है उसकी प्रकृति मूल अग्नि है और वो सब सोई हुई है, अपना काम कर रही है बराबर। तो स्थूल का भान जब हमें हो जाता है तब हमें फिर सूक्ष्म की तरफ थोड़ा अग्रसर होने लगता है दिमाग।
तो जो कह रहे थे भुवर्वाय वे अपानाय स्वाहा, अब इसका जो है थोड़ा विवेक जागृत हुआ कि भाई इस स्टूल से काम नहीं चलेगा, ये तो यहीं पड़ा रह जाएगा। जब तारा बहुत रोने लगी तो भगवान ने कहा क्या हो गया तुझे भाई, हैं? ये तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, बराबर नष्ट हो रहा है और अति अधम है, एकदम जड़ है, कोई ज्ञान इसको नहीं है। और पंचीकृत है ये। पंचीकृत तो आपने सुना देखा ही है कि 5 जो तन्मात्राएं हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इनके पंचीकरण से बना हुआ है। हड्डी है, नस नाड़ी है, रोम छिद्र है, त्वचा है, मल है, मूत्र है, लार है, पेशाब है, वीर है, खून है, नींद है, भूख है, प्यास है, रूप है, शोभा है, चलना है, फिरना है, डुलना है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय, और क्या है इसमें? आप तो नहीं है ना ये, कि हैं? मेरे विचार से तो नहीं है। अगर हैं तो देख लो, हैं तो फिर यहीं बने रहो सारी जिंदगी। क्या करना है? आओ, लौटो, ये ड्रिंक एंड बी मेरी, मौज लो, रहो, भोगो, खाओ, पियो, मर जाओ। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर को हमने बहुत पहले देखा भी कि भाई देखो क्या है, ये जो सकल ब्रह्मांड का स्वरूप है, इसको हिरण्यगर्भ संज्ञा दी गई। और ये कैसा है? हिरण्यमयेण पात्रेण सत्यस्यापित मुखम तप पूषण अपावृण सत्य धर्माय दृश्य। हे पूषण, जरा इसके ढक्कन को तो खोल दे। सोने का चमकदार, भविष्य भी हम देख रहे हैं कैसा सुनहरा, भविष्य को भी सुनहरा देखने की कल्पना है अभी भी, यानी छोड़ने की कल्पना नहीं है। भविष्य जब होगा सुंदर तो फिर ये थोड़ी होगा, पास्ट थोड़ी होगा, ना ये प्रेजेंट होगा। न तो एवा हम जात ना तुमने तुम में जना दिपा। तो महाराज, ये समष्टि का जो स्वरूप है सूक्ष्म, इसको हिरण्यगर्भ कहा। और हमारे स्वरूप में क्या है व्यष्टि में? ये तेजस है, जैसे सूर्य का तेज है ऐसे तेज का। और जानने वालों ने, आचार्य जी ने, सबने कहा कि ये तो म्यान है, तलवार है, कोष है, ये 3, इसमें प्राण है, इसमें मन है, इसमें बुद्धि है। विस्तार से हम लोग सब जानते सुनते रहे हैं। ये अपान का काम है। और स्व क्या है? स्वरादित्य बयान है, आदित्य स्वरूप है। तो ये मकार है, ये इसका कारण है। मकार को कहा गया ईश्वर प्राज्ञ आदित्य महत्व। ईश्वर का आदित्य है, और जो हमारी प्रखर बुद्धि प्रज्ञा है, इसका जो है महतत्व है। पहली बार जब मैनिफेस्टेशन होता है प्रकृति में, तो महतत्व इंटेलिजेंस आती है, उससे फिर अहंकार और इंद्रियां बन जाती हैं, और ये पिंडा बन जाता है, काम चलने लगता है। ठीक उल्टा कर लीजिए तो वापस जिस स्रोत में आए थे उसमें पहुंच जाएंगे। तो आ उ और मां से ही काम चलने वाला है, ओम से। और ओम से काम नहीं चलता है तो व्याहतियों से काम चलेगा, और व्याहति से नहीं चलेगा तो फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की जो तीनों ऋचाएं हैं, ये तत्सवितुर्वरेण्यम, कर लीजिए वर्ण उसका, भर्गो देवस्य धीमहि, कर लीजिए धारण उसको। धियो यो न प्रचोदयात्, परमात्मा से ये प्रार्थना की गई कि जो धारण करने की शक्ति है महाराज, ये साफ सुथरी हो जाए, यही चमकदार हो जाए, यही अग्नि से हो जाए, तो फिर उसी रास्ते से हमें ले चलना। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वान् विश्वानि देव वजुनानि विद्वान्। विद्वान्। करना क्या है? ये यो दे अस्मत् जोराण मेनो। ये कवाड़ जो इकट्ठा कर लिया है, कवाड़ से नमस्ते कैसे होगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? कि इसको इकट्ठे करने की वृत्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बाबा कहता है, देखत ही आई बिरुधाई, सोते सपने नाही बुलाई।
और ताके गुण कछु कहे न जाई, सो अब प्रगट देखि तनु माई। तो प्रगट तनु जर जर जरा बस, व्याधि सूल सतावही। और कंपन, कपने लगे हाथ, अल्माइजर हो गया, पार्किंसन हो गई, सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रत्यर्थ, शक्ति गई गई, वचन काहू न भाव की। अरे बहुत खूसट है। गृह पालहू ते अति निरादर, अब कोई सुनता नहीं है बात। गृहपाल की तो फिर भी बड़ी चिंता होती है, नहला के नहा के इंजेक्शन लगा के बढ़िया कपड़े पहना के और दूध मलाई दे के उसे रखते हैं। खान पानन पावही, ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को खान पान नहीं मिलता है, जो उनके अनुरूप खान पान होता है वो नहीं मिलता। हमारी जो माँ थी वो रसोई वाली सब जानती थी कि बाबा को क्या देना है और छोटे वाले बाबा को क्या देना है बच्चे को, और जवान को क्या देना है। वो विद्या लुप्त हो गई धीरे धीरे। अब ऑर्डर पे काम चलता है, ऑर्डर लिखो, ऑर्डर है। खान पानन पावही, ऐसे दशा न विरागता, तृष्णा तरंग बढ़ावही। तृष्णा आपने अभी देखी सुनी गाई, उसकी तरंगें बढ़ रही हैं कि अब ये और कर लूं, ये और कर लूं, लड़के के लिए हो जाए, लड़की को ये हो जाए, और भाई के लिए ये कर दूं, इसके लिए ये कर दूं, बाकी सब इतर। ये काल जो गति है ये क्यों हो रही है? बार बार विवेक की आवश्यकता है। विवेक कैसे होगा? विवेक का एक ही साधन बताया, और वही साधन ये कि ये जो संग्रह है, ये जो परिग्रह है, उससे कैसे ही छूट हो जाए। क्योंकि ये साथ जाने वाला कोई भी सामान नहीं है। जब परिग्रह की वृत्तियों में से ध्यान होगा तो ये क्रिया होगी, वरना कैसा होगा? वो पुराणों में कथा बड़ी अच्छी लिखी हुई है, और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल भी होता है। बाबा ने जब रामायण लिखी तो क्या लिखा उन्होंने बाबा ने कि कथा सु मैं पुण्य सुनी, कथा सुकर खेत, और समझी नहीं तब बालपन, तब तिरहु अचेत। मैं बच्चा था उस समय, तो नरहरि दास हमारे जो गुरु थे उन्होंने कथा सुनाई थी रामायण की, पर बच्चा होने से तब मैं अचेत था। और अब क्या स्थिति है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों, और कथा राम के गुण, और किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब कलिमल जो है कलयुग काल भी है, और कलिमल ये भी है, ये चौथा चरण है जीवन का, ये कलिमल कली काल ये है असली। ध्यान प्रथम युग मखविद दूजे, ये जो ब्रह्मचर्य का काल होता है 25 साल का, इसमें सब काम ध्यान से लगा के करता है बच्चा। दूसरे में यज्ञ करता है गृहस्थ में, और फिर वानप्रस्थ के अलावा ये अवस्था चौथी आ गई है। ये असली कलयुग ये है, असली कलयुग ये चौथी अवस्था है। इसका कैसे निवारण होगा, कैसे काम बनेगा? इसी में सुकर खेत की कथा आती है कि इंद्र भगवान जो है सुअरिया का जन्म मिल गया, सुअर बन गए तो सुअरिया रहे, और उसके 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे होते हैं एक बार में। उनमें अपने बैठे हुए सो रहे हैं आराम से पड़े हुए, तो लोग आए कि इंद्र भगवान को क्या हो गया, दूसरे देवता आए, भाई इतनी अकल तो हमें भी थी, इनको क्या हो गया इंद्र भगवान? बोले महाराज चलो। अरे कि मैं तो बड़ी बड़े मौज में हूँ, मेरी सुअरिया देखो कैसी सुंदर है। और सुअर के बच्चे सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, छोटे छोटे गुलाबी एकदम से, और सब टहल रहे हैं, ऊपर लौट रहे हैं। तो के
देवताओं को समझ में आई कि इस शरीर में से जब तक इनकी मुक्ति नहीं होगी तो उन्होंने काम नहीं बनाया, तो उन्होंने उनका पेट फाड़ दिया। ये इंद्र भगवान जैसे ही निकल गया, और मैं कहाँ पड़ा था मुंह में भाई, है तो मैं तो अपने राज्य को छोड़ के भी चला आया। यही अवस्था बिल्कुल हमारी है। शोरों बनी हुई है, यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है। कचरा काचगंज और सोरों में सूरों का कुंड है। वहां अभी भी जितने जाते हैं यात्री सब नहाते हैं, स्नान करते हैं, और इस सबक को लेते हैं कि भाई देखो ये शरीर में जो है कैसा हाल है इसका। ये सूरज जैसी होनी है, विष्टा है, उसमें क्या है और क्या रखा हुआ है। इतना ही रखा है कि ये जो पिंडे की पिंडी दी हुई है, इसमें कुछ सुबोध पैदा हो गया, कुछ बात बन गई, तो ये आगे जाने वाले का मार्ग प्रशस्त हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भविष्य सुनहरा कब होगा? जब ये वर्तमान सुनहरा होगा, और वर्तमान तो सुनहरा है ही है। अगर सत्संग है, विवेक जागृत हो गया है, और इसमें सत्संग में आनंद आ रहा है, तो बात बन गई है। और सत्संग आनंद आता नहीं, क्योंकि घड़ी आ जाती है 6 बजे, तो 1 घंटे बैठ करके राम राम श्याम श्याम हो जाती है। ये लोक व्यवहार है, इसका सत्संग से कोई लेना देना नहीं है। स्व का मूल्यांकन और सत का संग। सत क्या है? सत तो स्वरूप ही सत है, परमात्मा ही सत है। बाकी तो ये जो असत है ये भी सत ही है, लेकिन असत रूप में सत है ये। सत सच्चा हम अर्जुन, ये अर्जुन में सत असत और उसके परे भी हुई। तो विश्वरूप दर्शन जो गीता का है, उसमें आकार उकार और मकार और हलन, कैसे भगवान के रूप को जब भगवान ने दिखाया, थोड़ा टाइम है, 2 मिनट है, तो कैसे देखा, उसका एक बार दिग्दर्शन हो जाए तो थोड़ा रस आ जाएगा वार्ता में, कि कैसे अर्जुन ने, भगवान ने जब कहा कि देख सकता हूं मैं आपके ऐश्वर्य को, कहते हो नहीं आजा। भगवान जब प्रश्न करते हैं अर्जुन, तो उत्तर देने में देर नहीं लगाते हैं, जैसे हम लोग बातें बना बना के तब कहते हैं कि भाई ये कैसा हमारा स्वरूप है, आ है ऊ और माँ है और फलाना है दिमाग है। वो सीधा जवाब देते हैं कि मैं देख सकता हूँ क्या, कि देख आजा। पश्य मे पार्थ रूपाणी सततो अस सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृति च। देख वर्णाकृति, जब देख लेते हैं तो कहते हैं इनसे नहीं देखेगा, ये विवेक की आंखों से देखेगा, मैं देता हूं तुझे विवेक, देख ले। तो जैसे ही विवेक की आंखें नहीं, चिल्लाने लगा, हवा खराब हो गई। कैसे खराब हुई? देखिए श्रवण कर लेते हैं विश्व दर्शन का। ओम ओम आकार, स्थूल, ब्रह्मांड, समष्टि और व्यष्टि, मूल प्रकृति, अग्नि। तो श्री अर्जुनोवास कैसे देखते हैं? देखिए पहले देखिए समष्टि में क्या दिखता है और व्यष्टि में क्या दिखता है। समष्टि में पश्यामि देवान् तव देव देव, पश्यामि देवान् तव देव देव, सर्वान् तथा भूत विशेष संगान्। ओ ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं, ऋषीं च सर्वान् च उर्गान् च दिव्यान्। पूरी त्रिलोकी दिख रही है। ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम, ऋषीन् सर्वान् उर्गान् दिव्यान्, पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक दिखाई। और व्यष्टि में क्या देखा अर्जुन ने? अनेक बाहूधर वक्र नेत्रम,
नेकबाहु उदरवक्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् अनान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप में फैले हुए विश्वनाथ आपकी जय हो। अनेक रूप देख रहे हैं, न दाएं न बाएं, ऊपर न नीचे, चारों तरफ रूप ही स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, रूपों की कोई गिनती नहीं। तो ऐसा दर्शन स्थूल रूप में किया। तो स्थूल रूप में किया तो जैसे ही स्थूल में किया वैसे ही दृष्टि चूंकि दिव्य थी तो अंतर मन में चली गई, तो सूक्ष्म में चली गई। उकार मीन्स सूक्ष्म, हिरण्यगर्भ, तेजस, सूत्रात्मा, वायु, जो प्राण से संचालित ये सूक्ष्म शरीर है, जैसे ही उसमें दृष्टि गई तो कैसे भगवान दिखाई दिए। तो अर्जुन कह रहे हैं महाराज ये तो गजब हो गया। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च किरीटिनम गदिनं चक्रणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां निरीक्ष्यं समन्तात् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्ता अनलार्कद्युतिमप्रमेयम् दीप्ता अनलार्कद्युतिमप्रमेयम्। इतनी चमक है जितनी वेल्डिंग होती है, जो उस वेल्डिंग रॉड में चमक आती है, ऐसी चमक द्वितीय है, अप्रमेय, उसका प्रमाण नहीं दे सकता मैं उसका। और महाराज किरीट आपका इतने जोर का चमक रहा है। गदिनम चक्रणम च, शंख चक्र गदापन जो चतुर्भुज रूप है परमात्मा का, और किरीट धारण किए हुए वो दिखाई दे रहा है। तेज है, ये तेजस स्वरूप है परमात्मा। अब देखिए ये तेजस हम पे भी मौजूद है और इसी के भीतर परमात्मा बैठे हैं। ये जो हृदय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो अंतःकरण है, ये परमात्मा का तेज ही है। और हमने यहाँ लिपेट लिपेट के कितना इसको गंदा किया है हम ही जानते हैं। क्योंकि इसकी जो वृत्तियां हैं, काम, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये पांच तन्मात्राओं की पांच वृत्तियां हैं, उनसे हमने चिपक के कौली भर ली। भगवान कह रहे हैं कि अपरा प्रकृति है और इसकी कौली भर ली है, इसीलिए ये पराने अपने को जीव मान लिया है। तो ये जब रूप दिखाई देता है भगवान अर्जुन को, तो ये विकार उसका समाप्त होता है और परमात्मा का साक्षात्कार चतुर्भुज रूप का दर्शन होता है। हृदय, हृदय का माने किरीट, ये हृदय किरीट, गदिनम चक्रणम च, कह रहे हैं ऐसा दिख रहा है महाराज ये। अच्छा, तो मकार में है ईश्वर प्राज्ञ आदित्य में तत्व। मकार अनुभव की चीज है, अनुभव में आने वाली चीज है। यहाँ तक तो बातें हैं, सूक्ष्म शरीर की बातें हैं, अनुभव में आने वाला मकार है। क्योंकि मकार सुसुप्ति का द्योतक है। सोने के बाद सवेरे पता लगता है कि रात में क्या हुआ था, अच्छी नींद आई, किसको आई क्या नहीं आई, शास्त्रोक्त बातें बहुत हैं, हजार हैं। ईश्वर प्राज्ञ आदित्य में तत्व, ईश्वर के पास आदित्य स्वरूप है और हमारे पास में तत्व है, इंटेलिजेंस, बुद्धि है, जिसका हम अपना ठेका लिए बैठे हुए हैं। तो कैसा लगता है देखिए अर्जुन को। अगले श्लोक में बोलते हैं, बोलिए जी। त्वमक्षरं परममवेदितव्यं त्वमक्षरं परममवेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् और त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता त्वमव्यय शाश्वतधर्मगुप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। महाराज मेरे मत में आप सनातन पुरुष हैं। त्वम अक्षरम, आप अक्षर पुरुष हैं। परमम वेदितव्यम, तुम्ही जानने योग्य, संसार में कुछ भी जानने के लिए नहीं है। त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, क्यों कि त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, विश्व के निधान आप ही हो। और त्वम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, अव्यय हो, न खर्च होते हो, जैसे के तैसे रहते हो। शाश्वत धर्म गोप्ता, क्या धर्म सिद्धांत है, क्या चीजें हैं जो कोई नहीं जानता सिवाय आपके महाराज। ये आ उ और माँ का अनुभव परमात्मा की दृष्टि से अर्जुन को होता है। और उसके बाद आगे भी बहुत सारी बातें होती चली जाती हैं, लेकिन लास्ट में कहते हैं कि मेरे प्रमाद से मैंने तो आपको सखा मान लिया और मेरे से बहुत सारी गलती हुई। आप पिता हो लोग के, इसलिए मैं आपसे क्षमा करवाना चाहता हूँ, आपसे क्षमा करवा के ही मानूंगा। और क्षमा कैसे करवाते हैं? कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य विश्वस्य गुरुगरीयान्, नात्वत्समोऽपि अधिकः कुतन्यो, आपके बराबर भी कोई नहीं, ज्यादा क्या होगा। लोकत्रय अप्रतिम प्रभाव, इसलिए महाराज तस्मात् प्रणम्य, साष्टांग प्रणाम करते। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, प्रसादये त्वामहमी समीडम। महाराज ऐसे क्षमा करो जैसे पितेव पुत्र सखेव सख्यु, प्रिय प्रियाया हसिदेव सोड्यम, जैसे हंसी मजाक में है पिता पुत्र कोई गलती करता है, अरे जा बच्चा है, पितेव पुत्र सखेव सख्यु, अरे उसने ऐसे कहा, अरे वो तो हमारा दोस्त है, क्या हुआ, चलो हटो। और प्रिय प्रियाया हसिदेव सोड्यम, प्रिय और प्रिया का जैसे साथ है, कोई बात हो गया, अरे कर कोई बात, ऐसे महाराज मेरे माफ कर। ओम इति इति, हे परमात्मा, हमारी जितनी भूल हो रही है उनको तुम ही करने वाले, तुम ही दूर करने वाले, हमें मार्ग मिले, ऐसी हमारी आशा है। हमारा आज सुनहरा हो तो कल तो सुनहरा है ही है। इसी के साथ आज की बात पूर्त होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। अब इस संबंध में किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, सब लोग अनम्यूट है। फिर अब बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय देवी साहब बोलेंगे, कुछ ध्यान में पहुंच गए देवी साहब। कुछ नहीं आज, टाइम एंड स्पेस दोनों से पार है, पार चला गया आज। बिल्कुल बिल्कुल, नशा है इस टाइम, नशा है। कोई भी नहीं बोल पा रहा, मेरा ख्याल कोई भी नहीं बोल पाएगा आज। बस अभी आप धन्यवाद दे दीजिए और क्या। पूछ लो अगर किसी के बोलने की हिम्मत है तो। देवी साहब कुछ बोलो आप। कोई बोलने को है नहीं, धन्यवाद ही प्रस्ताव है सर। धन्यवाद ही कर सकते हैं। विश्व रूप दिखा दिया अंत में, अब पहले टाइम स्पेस पे खत्म कर दिया, सब 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 खत्म कर दिया है, बिल्कुल चले गए। संतोष हो गया, निर्मल हो गया है, सब कुछ हो गया अब तो, आज तो वाकई सुनहरा वर्तमान सुनहरा हो गया बात। तभी तो जब ये शुरू किया था तभी मैंने पूछा था, मैं कहा सुनहरा ही है वर्त क्यों, भविष्य के कोई बात आ गई
वर्तमान जो बीत गया वो भी बहुत सुनहरा था। अब इसके सुनते नहीं, आज आज वर्तमान सुना होगा तो सुनहरा न रहा है। वाह, क्या बता, अंतःकरण की शुद्धि, सब कुछ हो गया तो हुआ। सारे सारे हार्मोन्स जो है हो गए बिल्कुल। आप सब कंप्लीट हो। वो वही वाली बात बने, सत्संग की हो गई बात वाली, फिर विवेक इसके बिना आता नहीं है। और आप सबका विवेक हो चुका है। आज ऐसा है कि बिल्कुल, लेकिन नशा है, बिन पिए नशे वाली बात है। बहुत ही अच्छा, आप क्या बात दें हम इनका, है। बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी। राधे श्याम जी खुद होश में है कि नहीं, ये भी देखा जाए जरा, इनकी शक्ल दिखाना जरा एक बार। भगवत कृपा। हाँ, भगवत बहुत कृपा। आराम, बहुत आराम। सबको मदहोश करके खुद भी कभी चले गए हो ऊपर के बहुत, माले में। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत आनंदमय अवस्था आज किया है उन्होंने। और जो अंत में जो इनको खुद ही विचार आया वे विश्व रूप दिखाने के लिए। और ऑल तो पहले सारी बातों का निचोड़ उसमें दिखा दिया इन्होंने। बहुत ही अंतःकरण शुद्ध शुद्धि हो गई सबकी। सत्संग की महिमा ही गा रहे थे और आज सत्संग का असर ही दिखा दिया है। बिल्कुल, वर्तमान ही इतना सुनहरा है, सत्संग की वजह से ही है। एक्चुअली देखा जाए सत्संग इंडिविजुअल देखा जाए, आदमी अपने आप में तो इस काबिल नहीं है। विवेक तो सत्संग से ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, भगवत कृपा। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब कह रहे हैं कि कुछ संग्रह नहीं करना है, तो वही है, आपके जीवन में किसी भी दर्द से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। आपके जीवन में किसी भी दर्द से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि आपको ये स्वीकारना होगा कि कुछ भी आपका नहीं है। आपको स्वीकारना होगा कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था, जय हो। कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था, और कुछ भी आपका नहीं रहेगा। सही है, ठीक है जी। गीता का सार ही है। जय हो। आइए तीनों हमको जान करते हैं। जय। ओम। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को हरिओम। जय। हरिओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति